मतलब जेई में सिर्फ 3 सब्जेक्ट नहीं होते हैं। हम लोग का 99 परसेंटाइल लिया, उससे थोड़ा ज़्यादा भी बन सकता है। लगभग 50% क्वेश्चन इजी था। 10th ऑफ जनवरी, ठीक है। 70, 20 एंड 10 रूल देखिए। तो 165 पे अगर इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो आप भी इंटरेस्टेड हो 99 परसेंटाइल प्लस लाने के लिए जेई मेंस 2027 में। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग 99 परसेंटाइल लाते हैं जेई मेंस 2027 में बिना बड़ी बड़ी बातें किए हुए। सबसे पहले आपको मार्क्स और परसेंटाइल का रिलेशन समझना पड़ेगा कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनते हैं, और परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप 0 मार्क्स लाते हो यानी कि कुछ भी नहीं, फिर भी आप 20 से 40 परसेंटाइल के बीच में कहीं ना कहीं स्टैंड करते हो। ठीक है। अगर आप 20 मार्क्स लाते हो फिर भी आप 30 से 40 परसेंटाइल के बीच में रहते हो। ठीक है। अगर आप 50 लाते हो तो 65 to 70 तक हो जाएगा आपका। अगर 80 लाते हो तो 80 से 86 परसेंटाइल तक आएगा। वहीं अगर आप 100 लाते हो 90 to 92 परसेंटाइल तक आपका आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पिछले कुछ सालों के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एवरेज निकालें तो 165 पे हम लोग का 99 परसेंटाइल है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी बन सकता है। तो हम लोग का जो टारगेट है वो है 165। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 165 मार्क्स पर जाने से पहले एक दो चीज़ और समझना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जेई मेंस में कोई भी इंडिविजुअल कटअप का सिस्टम नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है मैथ्स में आपको ऐसा कोई फिक्स मार्क्स लाना पड़ेगा या फिजिक्स में कोई फिक्स मार्क्स लाना पड़ेगा। आप 0 भी ला सकते हैं, केमिस्ट्री में 0 और मैथ में 100 भी ला सकते हैं। फिक्स चीज़ नहीं है कि इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लाना ज़रूरी है, उसमें इतना नंबर लाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में सुपर स्ट्रांग हैं तो आप उस सब्जेक्ट के सिर्फ बल पे अगर 100 नंबर भी ला देते हैं तो आपका 90 to 92 परसेंटाइल, 90 से 92 परसेंटाइल आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए मैथमेटिकली समझते हैं कि हम 99 परसेंटाइल कैसे ले आ सकते हैं। ठीक है। देखिए 99 परसेंटाइल के लिए हम लोग को कम से कम 165 to 170 नंबर लाना पड़ेगा। अगर हम लोग 2026 का क्वेश्चन का एनालिसिस करें या उससे भी पहले का क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो फिजिक्स में लगभग 50% क्वेश्चन ईजी था। केमिस्ट्री में भी सेम वही 45 to 50% ईजी था, और मैथ में 33% के अप्रॉक्स क्वेश्चन ईजी था। ईजी कहने का सेंस ये कि ईजिली डूएबल। जब स्टूडेंट और टीचर्स ने इन क्वेश्चंस को बनाया तो इनको ये लगा कि इजीली डूएबल है। ठीक है। उसके बाद 32 to 36% ऑफ क्वेश्चन इन फिजिक्स मीडियम रेंज का था, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा जोड़ लगाएं या थोड़ा सा उस पर पुश करें तो बन जाएगा। ठीक है। वहीं केमिस्ट्री में 30 के अप्रॉक्स में और मैथ में वहीं पे 35 के अप्रॉक्स में। ठीक है। अब आते हैं हम लोग टफ कैटेगरी में। टफ कैटेगरी में क्या है, टोटल क्वेश्चन 25 होता है, तो अगर उसका 12 to 60% निकालें तो 3 या 4 आएगा। 4 ले लेते हैं, 4 और इसमें 7, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन ऐसे थे 75 क्वेश्चंस में। 25 into 3 टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो 75 में से लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे थे उनको छोड़ के चलना जरूरी है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा समय खा जाएंगे और फिर बनेगा भी नहीं क्वेश्चन। लॉस सिचुएशन है। ठीक है। विन विन नहीं, लॉस सिचुएशन है। तो 75 में से अगर हम लोग 15 क्वेश्चन को हटा दें तो टोटल हम लोग पास 60 क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है। अगर हम लोग 60 में 4 से गुना करें तो लगभग हम लोग के पास 240 मार्क्स आते हैं। ठीक है। अगर इसमें भी क्वेश्चन गलती हो बहुत सारा, फिर भी हम लोग के पास टारगेट 165 to 170 ही है, तो हम लोग के पास यहाँ भी लेवरेज 50 to 60 मार्क्स का मिलता है। या कहीं गलती भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली डूएबल है। ठीक है। और कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है कि 4th सब्जेक्ट ऑफ जेई, मतलब जेई में सिर्फ 3 सब्जेक्ट नहीं होते हैं, एक चौथा सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट का नाम है पेपर सॉल्विंग सब्जेक्ट, कि पेपर को कैसे सॉल्व करें। ठीक है। पेपर में इमोशनल नहीं होना है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ सकता है, कुछ क्वेश्चन को अवॉइड करना है, कुछ क्वेश्चन को एंड में करना है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ देना है। इन सब चीज़ों का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं पेपर सॉल्विंग सब्जेक्ट। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेना है, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। जितना इम्पोर्टेंट ये तीनों कंबाइंडली है उतना इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट अकेले है। ठीक है। 12th वालों और ड्रॉपर वालों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होगा, ये स्ट्रेटेजी 12th वालों के लिए है। 70, 20 एंड 10 रूल देखिए। आपका दिन का जो भी टोटल स्टडी आवर होता है या जो भी समय आप स्टडी को देते हैं उसका 70% 12th के सिलेबस को दीजिए। जो करेंट सिलेबस चल रहा है उसको 70% फोकस में रखिए, या 70% फोकस में रखिए या 70% टाइम दीजिए। ठीक है। जो बाकी 20% टाइम है उसको आप 11th के सिलेबस को कीजिए, जो आपका वीक रह गया है या जिसको आपको रिवीजन करना है उन सारी चीज़ों को उस 20% टाइम में कीजिए। अब बाकी आप हर एक दिन अप्रॉक्स 10% ऑफ योर स्टडी टाइम कम से कम बोर्ड को दीजिए। ये एक वाइल्ड कार्ड परेशानी बन जाएगा जो कि काफ़ी दिक्कत देगा।
ठीक है। तो इसको अभी से ही टैकल करना आपको जरूरी है। यहाँ पे एक टाइमलाइन फॉलो करना है। ये आज का डेट है जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और 20 जनवरी वो डेट है जिस दिन आपका एग्जाम हो सकता है, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। आपका टारगेट है 10th ऑफ जनवरी, ठीक है। 10th ऑफ जनवरी तक आपका 11th एंड 12th इन दोनों का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और आपके पास नोट्स, फॉर्मूला सेट्स और PYQs लगभग कंप्लीट होना चाहिए। 10 से 20 तक आप और सिर्फ रिवीजन करेंगे, और सिर्फ फार्मूला रिवीजन, और जो आपका गो टू क्वेश्चंस हैं, गो टू PYQs हैं, जो आपने इन सालों में क्रिएट किया है, उनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए मेरा टारगेट है 500 लाइक्स, और अगर 500 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए डिटेल्ड चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी लाऊंगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में कैसे कैसे कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा पहले करना है, कौन बाद में करना है, उसका सारा डिस्कशन रहेगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीज और अपने मिशन पे फोकस्ड रहिए।